पीछे एक पटियाला में एक पर्टिकुलर केस हुआ था जहाँ पे कि फायर हुई और उससे न्यू बॉर्न बेबीज़ जो इन्फैंट बच्चों का सेक्शन था, तो वहाँ पे बच्चों को उनके लाइफ को लॉस हुआ। सो उससे ही एक इंस्पिरेशन थी उसके लिए। तो मैं बहुत प्राउड फील कर रही है, मेरे बेटे ने जरा स्मार्ट हॉस्पिटल बनाया है। तो ये एक स्मार्ट हॉस्पिटल है जो मैंने बनाया है। तो यहाँ पे स्मार्ट डोर है जो ऑटोमेटिकली खुल जाता है और बंद हो जाता है। जैसे कोई बंदा आया जिसके पास कोई स्पेशल बंदा जिसके पास हाथ नहीं है, तो फिर वो खुद अंदर जा सकते हैं ईजीली। कुछ साल पहला पटियाला ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੋਈ ਦੁਖਦ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਸਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ पढ़न वाले 13 साला विद्यार्थी कृषव ने दस्सिया कि हस्पताल विच हादसे कारण उन्हें इस मॉडल नूं तैयार किया है। इस तो इलावा उन्हें कहा कि इस विच 7 तरह के सेंसर लगे ने जो समय की स्थिति दे नाल नजिठणगे। इस तो इलावा उन्हें लुधियाना पहुंचण ते किचलू नगर विखे पत्रकारां नाल गलबात की है। मैं डिम्पल वर्मा विजरोबो से हूँ। आई एम वेरी प्राउड टू से कि आज कृषिव गुप्ता ने एक स्मार्ट हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट बनाया है। सो इस स्मार्ट हॉस्पिटल प्रोजेक्ट के पीछे का एक पर्पस था। पीछे एक पटियाला में एक पर्टिकुलर केस हुआ था जहाँ पे कि फायर हुई और उससे न्यू बॉर्न बेबीज़ जो इन्फैंट बच्चों का सेक्शन था, तो वहाँ पे बच्चों को उनके लाइफ्स को लॉस हुआ। सो उससे ही एक इंस्पिरेशन थी उसके लिए कि हम हेल्थ मेडिकल फैसिलिटीज़ जो कि आई थिंक प्रायर हमारी एक इम्पॉर्टेंस रहती है, उसके लिए हम क्या बेस्ट कर सकते हैं और वहाँ हम ऑटोमेशन कैसे ला सकते हैं। सो ये एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसमें ऑलमोस्ट 7 सेंसर यूज़ हुए हैं। अगर कहीं पे फायर या स्मोक आती है तो वहाँ पे सारे के सारे एग्जॉस्ट चल जाते हैं रादर देन अलार्म, क्योंकि अलार्म भी बजेगा, लोग आएंगे और उसमें भी अगेन टाइम लगेगा। वी आर वर्किंग ऑन ऑटोमेशन कि बिना किसी के आए किसी का कुछ करे हम उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सो वहाँ पे सारे के सारे एग्जॉस्ट ऑन हो जाएंगे जहाँ से कि हम फायर को कैसे रिजॉल्व किया, फायर को बंद किया, एक वो उसमें हमने फीचर ऐड किया है। उसके साथ साथ कैसे पेशेंट्स इसमें आ रहे हैं, ऑटोमेटिक एंट्री है, काउंटर है। जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होता है कि कितने पेशेंट्स आ रहे हैं और अगर ऑलरेडी हॉस्पिटल फुल है, पेशेंट को अटेंड नहीं किया जा सकता, कोई इमरजेंसी पेशेंट है, बहुत बार ऐसे होता है कि हम हॉस्पिटल में पहुंच गए बट इमरजेंसी है, वहाँ पे बेड नहीं है। सो ये सब चीज़ें का रिकॉर्ड रहेगा। आपके बॉडी के टेम्परेचर्स, बीपी सेंसरिंग है, वहाँ पे कैसे पेशेंट का सारी चीज़ें मॉनिटर हो सकती हैं। तो बहुत सारे फीचर्स हमने उसमें ऐड किए हैं, कीपिंग इन माइंड कि हम मेडिकल सर्विसेज में ऑटोमेशन कैसे ला सकते हैं। तो अभी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनको दर्ज किया गया, उसको क्या करना है? डेफिनेटली जी, ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। इंडिया बुक्स रिकॉर्ड्स ने भी इसको अप्रूव किया है और ये हमारा अब 19th रिकॉर्ड है जो कि हम बच्चों को कुछ ना कुछ एम्पावर करते हैं, हम उनको टेक्नोलॉजी की चीज़ें सिखाते हैं और हम अब आगे हॉस्पिटल्स के साथ जाना चाहेंगे और हम उनको ये फीचर्स उसमें हम नेक्स्ट एक ये इम्प्रोवाइजेशन और ये काम हम करना चाहेंगे। मेरा नाम अंशुमन गुप्ता है जी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट है जी। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬੇਟੇ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਔਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ। ਘਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਕਰਨ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲकुल करांगे। पूरी पढ़ाई करावांगे, इंजीनियरिंग करना है या कुछ भी करना है इंडिया या अब्रॉड कितने भी करनी है, पूरी पढ़ाई करवा के फिर अपना जो भी करियर परस्यू करना चाहता है करेगा। मेरा नाम सीमा गुप्ता है, मैं कृष्ण दी मदर हाँ।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀ ਸੋਚਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। तो फिर मैं क्या बेटा हम क्या कर सकते हैं, कहता हम कर सकते हैं, आजकल सेंसर्स आते हैं। जैसे अमेज़ोन से कोशिश की, सेंसर मंगाए, माचिस से करता था, मम्मा सेंसर चल पड़ा, बहुत खुश होता था। फिर इसने ये सारा घर पे लकड़ी पड़ी थी, सोच के हेल्प करके बनाया, तो देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो इसने सोचा था वो बना भी दिया। और अब इसका आगे का मोटिव भी है कि मैं रियल लाइफ में बनाऊँ, तो आई एम वेरी प्राउड एंड हैप्पी। तो आपकी कैसी हेल्प रहती थी इसमें? हाँ जी, बहुत खुशी हो रही है, ये मूवमेंट एक्सप्रैस नहीं कर सकते। और बच्चा कोशिश की उनकी सक्सैसफुल हुई, बहुत खुशी का मौका है। तो ਅਸੀਂ बहुत होपफुल है कि बच्चा अगे भी ਇਹਦਾ कुछ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੈਲਪ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਐਫਰਟ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਬਾਕੀ ਵਿਜ਼ਰੋਬੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ। 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ? ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ। ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ 8th ਵਿੱਚ कितनी उम्र है? 13 साल। क्या आपका? फ्रंट देखना आप माय नेम इज़ कृष्ण गुप्ता फ्रॉम क्लास 8। ओके, तो आज प्रोजेक्ट आप पेश करें, क्या प्रोजेक्ट? सो ये एक स्मार्ट हॉस्पिटल है जो मैंने एक बनाया है। तो यहाँ पे एक स्मार्ट डोर है जो ऑटोमेटिकली खुल जाता है और बंद हो जाता है। जैसे कोई बंदा आया जिसके पास कोई स्पेशल बंदा जिसके पास हाथ नहीं है, तो फिर वो खुद अंदर जा सकते हैं इजीली। और बाहर आने के लिए ये एक टच सेंसर है। सामने देखिए, आप सामने बताइए हमें। तो बाहर जाने के लिए एक टच सेंसर है, तो फिर वो बंदा यहाँ पे अपना फिंगर रख के बाहर जा सकता है। और ये बंद भी, ये मैंने ब्लैक स्क्रीन लगाई है क्योंकि सेंसर मुझे डिटेक्ट कर लेता है एज कोई अंदर जा रहा है। ये एक आईआर सेंसर है, इंफ्रारेड सेंसर। तो ये ऑटोमेटिकली जो बंदे अंदर गए और जो बाहर गए यहाँ पे दिखाते हैं। तो अभी तक काफ़ी बार मैं दिखा चुका है, इसलिए 7 बंदे अभी डोर ओपन कर चुके हैं और 5 बार ये यूज़ हुए हैं और 5 बार बंदे बाहर गए हैं और 2 बंदे टोटल इनसाइड हैं। तो फिर ये एक स्मोक सेंसर है जो स्मोक डिटेक्ट करके बता देता है। यहाँ पे मैं और लाइट सेंसर भी आपने बताया था। ये एक एलडीआर सेंसर है, लाइट सेंसर। जैसे कोई रात हुई, अभी लाइट नहीं ऑफ कर सकते, इसलिए मैंने अपनी फिंगर इसके ऊपर रखी है दिखाने के लिए अभी रात है, इसलिए फिर लाइट्स ऑन हो गई हैं। तो कितने सेंसर टोटल आपने इसमें यूज़ किए हैं? 7। तो आपने प्रोजेक्ट बनाया, कैसे आपको आया कि यही प्रोजेक्ट करना है, क्या कारण रहा सोच के? और पटियाला में 2 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था कि आग हो गई थी और आग की स्मोक डिटेक्ट नहीं हुई, इसलिए उनको पता नहीं चला कि आग थी, इसलिए बहुत सारे न्यूबॉर्न बेबीज़ मारे गए। इसलिए फिर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसके अंदर स्मोक सेंसर है जो स्मोक को डिटेक्ट कर सकते हैं। एक टेम्परेचर सेंसर और ह्यूमिडिटी सेंसर भी है जो फिर डिटेक्ट कर लेगा और अलर्ट कर देगा फ़ोन पे। तो कितना समय लगा ये आपको बनाने में? 3 महीने। और कितनी कॉस्ट कितने? वो मुझे नहीं पता। 7 to 8,000। तो ये सब जो सेंसर जो सब प्रोडक्ट है, ये कहाँ से आपको रेंज काफ़ी मेहनत करनी पड़ी होगी सामान अरेंज करने में? ये अमेज़ोन से ही ऑर्डर किए थे सेंसर्स। ओके, तो अभी इसको क्या करना चाहिए फ्यूचर में? अभी आप आगे भी फ्यूचर में मैं इसमें प्लान कर रहा हूँ कि पहले मैं अपनी स्टडीज़ ख़त्म करूँगा और ट्राई करूँगा कि ये हॉस्पिटल और ऑटोमेटेड बनाऊँ और इन रियल लाइफ भी क्रिएट करने की कोशिश करूँ।